The density of a 3.6 molar sulfuric acid solution is 29% by mass. So 29% by weight दिया है. अब हमें डेंसिटी कैलकुलेट करना है. अगेन दिस क्वेश्चन इज सिमिलर. आपको पहले वाले क्वेश्चन में परसेंट वेट बाय वॉल्यूम दे रखा था. इससे थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था ये वाला. यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम दे रखा था, तो ये फॉर्मूला होता था. अब परसेंट वेट बाय वेट होता है. हाँ, तो मैं बता रही थी कि परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू अगर दिया हो तो बस एक जो नया फैक्टर आ जाता है वो डेंसिटी आ जाता है अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. ये बन जाता है हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला. ठीक है. तो अब अगेन हम या तो फॉर्मूले से एक्सप्लेन करें या फिर कॉन्सेप्ट से करें. अब एक बार ना एक क्वेश्चन आया हुआ था, आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जहां पे मोलारिटी निकालना था और इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी थी परसेंट वेट बाय वॉल्यूम की, है ना. परसेंट वेट बाय वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, मोलारिटी निकालना था, और उस क्वेश्चन में डेंसिटी भी दे दी थी. अभी हमने पढ़ा जब परसेंट वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है डेंसिटी की कोई जरूरत ही नहीं है, बट उस क्वेश्चन में जानबूझ के डेंसिटी दिया हुआ था. तो जिस बच्चे को सिर्फ रटा हुआ था ना, उसने सोचा डेंसिटी दिया है मतलब ये वाला क्वेश्चन लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकाल के वो टिक कराएगा. अगर कॉन्सेप्चुअली वो क्लियर है कि डेंसिटी तो जरूरत ही नहीं है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम में, ही और शी विल नॉट डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, है ना. डेंसिटी उसने जानबूझ के दी हुई थी क्वेश्चन में ताकि वो गलती हो, और करी होगी बहुत सारे बच्चों ने क्योंकि वो फॉर्मूलाज रट के गए होंगे. तो इसीलिए कंसेप्चुअली थोड़ा सा क्लियर कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. सो दिस इज हाउ वी कैन फॉर्मुलेट. यहाँ पे सिमिलैरिटी अगर हमने कैलकुलेट करनी है, सॉरी मोलारिटी तो दी हुई है शायद क्वेश्चन में, है ना. मोलारिटी दी हुई है 3.60 मोलर. 3.60 परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू है दे रखा 29. डेंसिटी तो कैलकुलेट करनी ही है इंटू 10, और मोलर मास कौन है हमारे पास, वापस से H2SO4 है तो 98. तो 3.60 इंटू 98 अपॉन 29 इंटू 10. इसको सॉल्व कर लेना, आपको आंसर आएगा यही 1.2 ग्राम पर ml. ठीक है. ठीक है, सॉल्व तो कर ही लेंगे हम. अब बात यह है कि फॉर्मूला याद नहीं रहे तो क्या करें. ठीक है, फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो वापस से मेन फॉर्मूले पे ही आ जाएंगे. ये तो सबको याद रहेगा, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम. अब मोल्स नहीं दिया है तो हम एक और लिख सकते हैं, वेट अपॉन में मोलर मास इनटू वॉल्यूम. ml में मान लेता है, मल्टीप्लाई बाय 1000. ठीक है. अब 29% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब, 29% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का मतलब क्या है. दिस इज सिंपली 29 ग्राम इन 100 ग्राम सोल्यूशन. ठीक है. 29 ग्राम ऑफ व्हाट, 29 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, या इन दिस केस 29 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. वहां पे क्या था, x ग्राम इन 100 ml सोल्यूशन, यहाँ पे 100 ग्राम सोल्यूशन है. ठीक है. तो वेट तो मिल ही गया ना हमें, वेट ही तो चाहिए, वो रहा 29 ग्राम. मोलर मास चाहिए तभी तो मोल्स निकलेगा. हो गया. तो ये तो सॉर्ट हो गया. अब वॉल्यूम चाहिए. ठीक है. वॉल्यूम के लिए क्या हमें ये पता है, डेंसिटी जो होती है वो मास बाय वॉल्यूम होती है. तो अगर वॉल्यूम चाहिए तो सीधा सा हिसाब है, मास बाय डेंसिटी करो. मास कितना है सोल्यूशन का, 100 ग्राम. डेंसिटी निकालनी है. ये वॉल्यूम आए किसमें हमारे पास, ml में, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में है. तो वॉल्यूम यहाँ रख दो 100, डेंसिटी ऊपर जाएगा, ये ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. क्या वापस से वही फॉर्मूला नहीं बन गया, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इंटू डी इंटू 10 अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. फॉर्मूला वही बनेगा, यहीं से तो ये डिराइव हुआ है. बट बात ये है कि आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, पर सही जगह पे यूज करना है. अब बस आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.22 ग्राम पर ml. तो करेक्ट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. ठीक है.